उन्नाव केस में सिर्फ एक लड़की नहीं टूटी थी, बल्कि इंडिया का पूरा जस्टिस सिस्टम टेस्ट पे था। उन्नाव रेप केस, अक्यूज्ड फॉर्मर एमएलए कुलदीप सिंह सहगल। अब इस केस में अगर लॉ के दावपेच को समझे तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हाई कोर्ट ने इस पर्सन को बेल क्यों ग्रांट की थी। क्योंकि क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। और अक्यूज्ड को ट्रायल के बाद कस्टडी में रखना जुडिशियल डिस्क्रिशन होता है। अब हाई कोर्ट ने देखा कि ट्रायल कंप्लीट हो चुका है और कस्टडी लंबी हो चुकी थी, इसलिए बेल लीगली पॉसिबल थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैसे रोक दी? क्योंकि आर्टिकल 136 के अंडर सुप्रीम कोर्ट को पावर है हाई कोर्ट के किसी भी ऑर्डर को स्टे, सस्पेंड या सेट असाइड करने की। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ अक्यूज को ही नहीं, विक्टिम के राइट्स, सिस्टम का इंपैक्ट और पब्लिक के कॉन्फिडेंस को भी देखा। अब एससी ने क्या कंसीडर किया? सबसे पहला तो विटनेस इंटिमिडेशन पास्ट और आर्टिकल 21 फेयर ट्रायल विक्टिम के लिए भी, इसीलिए बेल स्टे हुई। अब प्रोटेस्ट का राइट कहां से आता है? प्रोटेस्ट का राइट आता है हमें आर्टिकल 19 से, लेकिन प्रोटेस्ट इंटिमिडेशन, वायलेंस या फिर कोर्ट इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों से एक बात पता चलती है, जब उन्नाव की विक्टिम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो ये बात समझ में आती है कि जस्टिस सिर्फ कोर्ट नहीं बल्कि करेज भी मांगता है।